वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपना एक अजीब सा अनुभव सुनाने जा रही हूँ। डरावना नहीं था, लेकिन इतना रहस्यमय कि मैं आज तक भूल नहीं पाई। ये कुछ साल पहले की बात है। मैं पहली बार अकेले लंबी ट्रेन यात्रा कर रही थी। रात काफ़ी ठंडी थी, प्लेटफॉर्म पर हल्की धुंध फैली हुई थी। जब ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी, मेरे दिल में हल्की सी घबराहट थी और साथ ही उत्सुकता भी। डिब्बे में ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरी बगल वाली सीट खाली थी। सामने की बर्थ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, जिनके हाथ में एक पुरानी पॉकेट वॉच थी। उनकी हरकत थोड़ी अजीब थी। वे बार बार घड़ी निकालते, देखते और वापस रख देते। मेरे सामने वाली तरफ एक लड़का बैठा था, शायद मेरी ही उम्र का। उसने बुजुर्ग को देखकर हंसते हुए पूछा, दादाजी, इतनी बार समय देखने की क्या ज़रूरत है? बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, बेटा, मुझे समय से आगे रहना है, क्योंकि जब ये ट्रेन उस सुरंग में जाएगी, वहाँ समय अलग ढंग से चलता है। मैंने चौंक कर उनकी बात सुनी, लेकिन कुछ कहा नहीं। मुझे लगा शायद कोई अंधविश्वास होगा। कुछ देर बाद लड़के ने मुझसे नज़र मिलाई और मुस्कुराकर कहा, क्या आपको भी अजीब नहीं लग रहा ये सुरंग और समय वाली बातें? मैंने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, क्या आपको पता नहीं, लोग कहते हैं आधी रात के बाद इस ट्रैक की सुरंग से गुजरते वक्त खिड़की से बाहर देखने पर अपना अतीत दिखाई देता है। जो भी दिखे उसे बदला नहीं जा सकता। मेरी ये बात सुनकर वो थोड़ा असहज हो गया। मैंने उसकी आंखों में डर सा महसूस किया, लेकिन मैंने आगे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 12:10 हो चुका था। बुजुर्ग और बेचैन दिख रहे थे। वो अपनी पॉकेट वॉच कसकर पकड़कर बैठे थे। उन्होंने लड़के से कहा, जब सुरंग आए तो खिड़की से मत देखना। उनकी आवाज़ इतनी गंभीर थी कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ट्रेन की गति धीमी होने लगी और माहौल जैसे भारी हो गया। 12:14 अचानक ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई। चारों ओर काला अंधेरा, खिड़की से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं चुपचाप बैठी रही, लेकिन मैंने देखा कि सामने बैठा लड़का अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांकने लगा। उसके चेहरे पर अचानक हैरानी और डर उभर आया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने गौर से देखा, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बाहर क्या था मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब ट्रेन सुरंग से बाहर आई, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो पसीने से भीग गया था। उसने कांपते हुए खिड़की से नज़र हटाई और बुजुर्ग धीरे से बोले, देख लिया ना, समय की सच्चाई हर किसी को नहीं देखनी चाहिए। मैंने दोबारा खिड़की की तरफ देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा और तेज हवा थी। उस रात मैंने तय कर लिया कि कभी भी आधी रात की उस सुरंग से गुजरते समय खिड़की से बाहर नहीं झांकूंगी। अगर आपको मेरी कहानी सुनाने का तरीका पसंद आया हो तो कृपया मेरा वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब